सब इस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। अब गीत नंबर मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। हेमंत उजागर कर लेना। हेमंत उजागर कर लेना, आराम मिलेगा सर्वदा। सब झुकेंगे, गावे सब झुकेंगे, गावे ओ मंगलाता हेमंत, ओ मंगलाता 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 हेमंत, ओ देखा देखा कभी अधूरा तेरा तेरी गुलामी करके दो, तेरी गुलामी करके दो, हरमों की रात प्रेम से दो, हरमों की रात हरमों की रात प्रेम से दो। जब तेरे करीब आए, कभी अधूरा तेरा तब आया कि जो चीज़ करूं, तब आया कि जो चीज़ करूं, तो नया दिन तो जानूं, ओ नया दिन तो नया दिन तो जानूं। जब यीशु उठाया, तब आपने मुझे उठाया, सदा मरेगा तेरे साथ, सदा मरेगा तेरे साथ, अधीर था तेरा नाम, अधीर था धीर था धीर था तेरा उत्तरवादी पाठ के लिए बाइबल से हम लोग भजन संहिता 32 को निकाल लेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ेंगे और आखिरी पद हम सब मिल के पढ़ेंगे। 11 पद है इसमें। दाऊद का भजन मुश्किल। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहते कहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। सेला। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। सेला। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के।
दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और ये सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। आइए हम इसी समय भेंट भी ले लेंगे। गीत नंबर 33 गा लेंगे। हे महापवित्र सर्वसर्वेश्वर प्रताप से तुझी गाएंगे, तू महापवित्र सर्वाधिकारी आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार भेंट के लिए और आगे वचन के लिए चर्च सर्विस के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, दयालु अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाले, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, मेरे सारी खुशियों को देने वाले, चंगा करने वाले, रक्षा करने वाले, सहायता करने वाले, मेरे पैरों को आजाद करने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ पिताजी, सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए, रविवार के दिन के लिए, प्रभु विश्रामवार के दिन के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता का आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह दया और कृपा है प्रभु। रात्रि में सबको मीठी नींद से सुलाया, सबको सवेरे की रोशनी दिखाया, सबके मन में ऐसा दिया कि आज के पवित्र दिन में तेरे भवन में उपस्थित हो सके प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिताजी, आज जितने लोग भी सुन रहे हैं प्रभु इस रविवारी आराधना को, सब पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखे पिताजी, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जितने लोग भी सुन रहे हैं सबके परिवार पर आशीर्वाद का हाथ रखे, सबको स्वस्थ रखे, मसीह में आनंदित रखे। जितने भाई बहनों के द्वारा ये भेंट दिया गया है इस पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, जबकि ये भेंट कुछ भी नहीं है पिताजी, आपने इसे दिया है, उसी को हम दे रहे हैं प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए। उन्हें दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके और शैतान की नज़र इस पैसे में ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, इस चर्च के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, और कोई प्रकार की कोई परेशानी इस चर्च से ना हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। शैतान की नज़र से इस चर्च पर ना लगे प्रभु, सहायता कीजिए।
इस चर्च के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस चर्च भवन में उपस्थित ना हो सके। प्रभु आशीर्वाद कीजिए। इस चर्च से तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आपके दास के द्वारा जो भी वचन आज बोया जाता है प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए। ये वचन आपकी अगुवाई में बोला जाए और जो भी बोला जाए वो आपके द्वारा हो पिताजी। इस वचन से जितने लोग भी सुनते हैं पिताजी, ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी सुनते हैं, सब में 100 गुना फल लाने वाले हो सके। प्रभु सहायता कीजिए पिताजी, और अपने दास को तैयार कीजिए प्रभु कि वो अच्छे से बोल सके, आपकी अगुवाई में बोल सके। आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन। आइए हम वचन में आगे जाएंगे जो आज पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करना चाहता है। आज के इस लॉर्ड्स डे के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, 28 जुलाई 2024 के लिए। और वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाओ की जय, यीशु मसीह की लाओ की जय। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपका परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुबह के समय के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, 28 जुलाई 2024 के लिए, आपके जी उठने के दिन के लिए, सप्ताह के पहले दिन के लिए आपको यीशु के नाम धन्यवाद देते हैं आपका परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए, जो आज यहाँ से वचन का प्रचार होता है, चर्च सर्विस चलाई जा रही है, सबों में आपका अनुग्रह है मेरे खुदा। विश्वास करते हैं और इस वचन को जो यहाँ से बोला जाता है उसे मैं ना बोऊं मगर आप बोएं ईश्वर, और हम सबों में जब वचन का बीज बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि उसे रिसीव कर सकें। इस वचन को मेरे खुदा, इस सरमन मैसेज को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है, जो मैसेज का टाइटल है, सरमन का टाइटल है, वो है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन इज ओनली इन यीशुआ हमाशिया। छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह में है। छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह में है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका अगर 30वां पद को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बात साफ साफ वचन ने बता दिया है कि पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 30वां वर्स में कि यीशु मसीह ही हमारा छुटकारा है। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म। क्या है वो ज्ञान? अर्थात धर्म, राइचियसनेस, और पवित्रता, होलीनेस, और थर्ड जो है और छुटकारा यानी रिडेम्पशन। अब ये रिडेम्पशन है क्या? रिडेम्पशन का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो रिडेम्पशन का मतलब लिखा हुआ है कोई चीज को हम जो है छुटा रहे हैं, मतलब कि उसको आप कहेंगे धन देकर आपने उसको खरीद लिया, कुछ धन देकर आपने उसको खरीदा, और रैंसम, इंग्लिश में रैंसम, और आप कहेंगे उसमें डिलीवरेंस, डिलीवरेंस हो रही है इंग्लिश में, डिलीवरेंस फ्रॉम सिन बाय एटोनमेंट, मतलब आप किसी चीज को कुछ उसके बदले देकर उसको आप खरीद रहे हो, छुटकारा दे रहे हो। डिलीवरेंस इंग्लिश में, डिलीवरेंस हिंदी में छुटकारा, उससे छुटकारा मिल रहा है, कोई गुलामी में है उससे छुटकारा मिल रहा है, दैट इज रिडेम्पशन। रिडेम्पशन वर्ड जो है छुटकारा है उसका मतलब। अब जो है ग्रीक में ये वर्ड जो है अपोलियोट्रोसिस, अपोलियोट्रोसिस जो है, अपोलियोट्रोसिस का मतलब भी है कोई चीज को दाम देकर उसको खरीद लेना, छुटकारा देना उससे। अपोलियोट्रोसिस ग्रीक में आया क्योंकि न्यू टेस्टामेंट जो है वो ग्रीक में सबसे पहले लिखा गया, तो यहाँ जो वर्ड आया है छुटकारा के लिए अपोलियोट्रोसिस, मतलब उसको हमने कुछ पैसा देकर, प्राइस उसके बदले, पैसा ही नहीं, कोई भी चीज उसके बदले देकर हमने उसको छुटकारा कर लिया, उसका हमने उसको खरीद लिया। अगर आप देखेंगे निर्गमन और उसका 21वां अध्याय और उसके 28 पद में क्या लिखा है, यदि उसका स्वामी उस
उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर उससे प्रसन्न न रहे, तो वह उसे दाम से छुड़ाई जाने दे। उसका विश्वासघात करने के बाद उसे ऊपरी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार ना होगा। पहले जो व्यवस्था है उसमें भी छुटकारा वर्ड आया है, रिडीम वर्ड। रिडीम जो है, कोई गुलाम है, कोई गुलाम है, हो गई गुलाम फीमेल है और औरत है, तो उसको जो है, स्त्री है, उसको अगर किसी ने वाइफ बना लिया मास्टर ने, तो उसके बाद फिर अब वो उससे प्रसन्न नहीं है, उसको नहीं रखना चाहता, तो उसको दाम देकर उसको छुड़ा सकता है, जाने दे सकता है, मगर किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देगा, परदेशी को नहीं देगा। इजराइल में ही जो भी होना है वो होगा। तो ऐसा उसका व्यवस्था में ये दिया हुआ, मतलब दाम देकर व्यवस्था में ऑलरेडी प्रेजेंट है रिडेम्पशन करना, कि कैसे रिडीम करना है। व्यवस्था बहुत कठिन है। देखिए वहां कैसे गुलामी में लोग थे, और गुलाम इजरायली भाई बहनों में ही लोग गुलामी में थे एक दूसरे के, ऐसा भी था वहां पर, व्यवस्था ऐसा दिया हुआ है। अब जो है आप देखेंगे रोमियो की पत्री, जो कि पौलुस प्रेरित की पत्री है, वहां क्या लिखा है रिडेम्पशन के बारे में, जिसका 3रा अध्याय, और मैं 23, 24 और 25 पद को पढ़ रहा हूं। इसलिए कि सबने पाप किया है, रोमियो 3 और उसका 23, 24 और 25, रोमन्स 3, 23, 24, 25। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये पद एक बात सीधा बोलता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ये बोल सके कि मैं पापी नहीं हूं, और जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं पापी नहीं हूं, उसने ही पाप किया है, वो सबसे पहले झूठ बोल दिया वहां पर। हम जो हैं, वो जो बोलते हैं, उसमें मैं आऊंगा आगे। अभी यहाँ 23वें पद में ये बात को निर्धारित कर दिया गया है, निश्चित कर दिया है, आपके सामने कंफर्म कर दिया है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ये बोल सके कि मैंने पाप नहीं किया, सबने पाप किया। और महिमा, ये महिमा वही महिमा है जो आदम और हवा को मिली थी, एक महिमा उनके चारों तरफ थी। वो महिमा जैसे ही उन लोग पाप किए, जैसे ही उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, ये महिमा उठा ली गई। ये वही महिमा है, मतलब सबके सब जो है परमेश्वर की महिमा से रहित है, किसी के में परमेश्वर की महिमा नहीं है। ये महिमा उठा ली गई है संसार से। पद 24 में क्या लिखा, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। अब हम जो हैं, ये बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी है, मतलब अब हम जो है, हमारा पाप जो है वो काउंट ही नहीं होता वो पाप जो है सीधा चला गया है प्रभु यीशु मसीह में। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, आपका भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, ये बात उसी को बता रहा है। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, मतलब रिडेम्पशन, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए। फ्रीली हम उस ग्रेस पर विश्वास करते हैं, तो हमको जो है वो छुटकारा मिल जाता है। किस चीज से छुटकारा? पापों से छुटकारा। यही तो वर्ग को वो बोल रहा है ना, हमारा छुटकारा किस चीज से है? हमारा छुटकारा किससे होना चाहिए? अपनी तकलीफों से, बीमारियों से, अपने उस कर्जे से, उन सब बातों से छुटकारा। मगर उसका रीजन कहीं ना कहीं जो उसका रूट पॉइंट आएगा, आपका जड़ जो पहुंचेगा, वो है पाप में। और यही पाप से हमको छुटकारा किसमें मिला है? प्रभु यीशु मसीह में। इसीलिए अब हम ये बोलते हैं, जो अभी हमने पहला कुरिन्थियों 1:30 में पढ़ा, कि प्रभु यीशु मसीह में हमारा छुटकारा है। मतलब कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह में धर्मी और पवित्र हैं। जब हम क्या करते हैं, देखिए इसी रोमियो 3:25 में क्या लिखा है, जब हम क्या करते हैं, हमारा जो ध्यान है वो किस चीज पे होता है? उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। मतलब कि जैसे ही आप इस क्रॉस, उस अनुग्रह के ऊपर आप जैसे ही विश्वास करते हैं, तो वो कार्य करना चालू करता है, तब वो एक्टिव होता है, तब वो वर्क करता है। अगर आपने विश्वास नहीं किया है, सिर्फ विश्वास ही आपको उद्धार दिलाता है। ये पद इस बात को बिल्कुल क्लियर बोलता है रोमियो 3:25 में। आपने जैसे ही विश्वास किया उस अनुग्रह पर, जो अब्बा का अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह पर, कि उसने मेरे अपराधों और पापों को ले लिया है और मुझे छुटकारा दे दिया है, रिडीम कर दिया है, मेरे इस गुलामी से, मेरे इस बीमारी से, मेरे इस तकलीफ से मुझे रिडीम कर दिया है, मुझे छुटकारा दे दिया है।
जब आप विश्वास करते हैं तभी वो कार्यकारी होता है। और किस पर? सबसे जरूरी बात, लोग आज जो है इस बात को बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हाँ गॉड है, हाँ अवतार लिया, मगर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, इस बात पे विश्वास नहीं, मतलब ब्लड, जो ब्लड रिडेम्पशन है, जो लहू है, उस पर विश्वास नहीं करते। आप ब्लड पे अगर विश्वास नहीं कर रहे मतलब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर ही नहीं रहे। आपको लहू पर विश्वास करना है। विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन ऑफ सिंस, मतलब बिना खून बहाए, बिना लहू बहाए कोई पापों का प्रायश्चित नहीं है। और यही लहू पर जब हम विश्वास करते हैं तब हमको रिडेम्पशन मिलता है। और ये बहुत जरूरी बात है जो यहाँ पर आज पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहा है। जब भी हमसे जो बॉर्न अगेन बिलीवर भी है, नए जन्मे विश्वासी भी हैं, आप इस बात को भूल जाते हैं कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह में धर्मी है, उसके लहू पर आप विश्वास करना चाहिए। आप अगर बीमारी से आज ग्रसित हैं, कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोई बात में चलने की तकलीफ है, कोई भी तकलीफ है जिसका नाम भी मैंने नहीं लिया, आप इस बात को भूल रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं और हमको उस लहू से छुटकारा मिल चुका है, मिलने वाला नहीं है। जो बॉर्न अगेन बिलीवर है, जो पवित्र बॉर्न बाय द, मतलब जिसने जन्म लिया जल से और आत्मा से, मतलब वचन से और आत्मा से, पवित्र आत्मा की आवाज को जो सुनता है, वो व्यक्ति अगर आज बीमारी में है तो इस बात को वो ध्यान रख ले, वो इस बात को भूल गया है जरूर कि उसको छुटकारा मिल गया है बीमारी से। जब क्रॉस पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया तो वहां हमारी बीमारी को भी ले लिया। वो ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसको आप बोले कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने नहीं लिया, सारे बीमारियों को उसने ले लिया। अगर आप इसी रोमियो के अगर आप पढ़ेंगे, आठवां अध्याय के 39 वर्ष में, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं है, कोई भी नहीं, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि। और अगर ऊपर आप जाएंगे तो पूरा लिखा हुआ है, कोई हमको उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मतलब ये बीमारी भी जो हम में है, कहां है? प्रभु यीशु मसीह ने आपको ये बोलेगा, शैतान आपको ये इस बात को दिखाएगा, इस बात को जाहिर करेगा। उस दुष्ट का काम यही है, इस बात को जाहिर करना कि भाई ये कहां गए, कहां छुटकारा। तो आपको उस समय विश्वास करना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब तक आप विश्वास करेंगे उस ब्लड पर, फिर से मैं कह रहा हूं उस लहू पर जो बहाया जा चुका है 2024 साल पहले, जब आप विश्वास करें तब वो कार्यकारी होता है। जब तक आप अपना विश्वास उस अनुग्रह के ऊपर नहीं, मेरे को छुटकारा मिल गया, इवन जब वो दर्द है, जो तकलीफ है शरीर में, उसके बावजूद आप जब विश्वास करेंगे तब आपको छुटकारा दिखेगा, तब आपको छुटकारा दिखेगा। तो राइचियसनेस और पवित्रता और ये छुटकारा जो है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, हमने इसे देखा। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर जैसे कि कोई हमारा भी कोई प्रॉपर्टी है, उसमें भी एक बिजली का उसका बिल आया CSPTCL से, यहाँ छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड से जो बिल आया उसका। अब उसमें बिल में अगर आपको दिखा रहा है माइनस सो अमाउंट, -300 रुपीज। अब आप जो है माइनस जो लिखा हुआ है, जो माइनस, उसमें जो माइनस लिखा हुआ है, वो माइनस इस बात को जाहिर कर रहा है कि आपको जो है, आपका कोई रेगुलर पेमेंट है इस महीने जो है वो नहीं आने वाला है, वो इस महीने नहीं आएगा, माइनस लिखा हुआ है। माइनस मतलब आपको पावर प्लांट जो है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कंपनी है, उसके पास वो चला गया, ऑलरेडी पेड है वो पैसा, अब आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आप ये पैसा जमा कर रहे हैं, आप अगर इस पैसे को जमा कर दिए या अगले 4 महीने के लिए पैसा निकाल के रखे हैं कि भाई मेरा पैसा आएगा, मेरा बिल आएगा और मुझे उसे पे करना है, मगर उसी पैसे की आपको जरूरत है अपने खाने के लिए, रोटी के लिए, अपने कपड़े के लिए या अपने कोई बहुत जरूरी काम के लिए, मगर आप पैसा निकाल के रखे हुए हैं, अपने उस अमाउंट को निकाल के रखे हुए हैं इसलिए कि मैं बिजली को पे करूंगा, क्योंकि बिजली नहीं पे करूंगा तो मेरा लाइन कट जाएगा, बिजली कट जाएगी, मेरे लिए और तकलीफ बढ़ जाएगा। मगर जबकि आपको सिस्टम में दिखा रहा है, आप ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, आपको दिखा रहा है कि माइनस अमाउंट है आपका, मतलब आपको आगे अभी 3 महीने तक, 4 महीने तक पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर उस माइनस पर अगर विश्वास नहीं करें, अभी पेमेंट बिल जो है अगले 4 महीने के लिए या इस महीने के लिए आने वाला नहीं है,
मगर आपने चेक कर लिया और माइनस आपको दिखा रहा है, और आप उसके बावजूद भी अगर बिल पे कर रहे हैं या पैसा निकाल के रख रहे हैं, तो आपने विश्वास नहीं किया उस ट्रांसमिशन कंपनी पर। वो तो बता दिया, अपना काम कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना छुटकारा बलिदान दे दिया, मगर अब जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, जो व्यक्ति हम प्रचारकों के द्वारा, पास्टरों के द्वारा, इवेंजलिस्ट के द्वारा और जो आपको गवाही देते हैं उनके द्वारा, जब आप विश्वास नहीं करेंगे, वो कार्यकारी नहीं होगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप विश्वास करेंगे तब आप जो है, आप अपना जो पैसा अगर वो बिजली कंपनी के लिए निकाले उसको आप यूज कर रहे हैं, नहीं नहीं मेरा पेमेंट हो चुका है, मेरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है अगले 4 महीने तक, आप एक कंफर्म है इस बात के लिए मेरे को बिल आने वाला नहीं है, मतलब कि आप इस बात को निश्चित कर दिए हैं, कंफर्म हो गए हैं कि, और आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पर कि नहीं, अब मेरे को अपने जो पैसे हैं उनको मेरे को दूसरे कामों में इस्तेमाल करना जो ज्यादा जरूरी है। तो हम जो है इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा क्या है, छुटकारा है। और जैसे ही हम इस बात पे विश्वास करते हैं तब क्या होता है, वो लहू जो है कार्य करता है, जिसको अभी हमने पढ़ा। मतलब उसका कार्यकारी होने का जो उसका आप कहें अगर उसका जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो इसी बात पर निर्भर करता है, इसी वचन पर निर्भर करता है जिसको अभी हमने पढ़ा। आप विश्वास करेंगे, जब तक आप इस क्रूस की मृत्यु पर जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए 2024 साल पहले दे दिया है, अपने आप को बलिदान कर दिया है, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे उस अनुग्रह पर, वो फ्री है। अभी हमने पढ़ा ना, सेत में धर्मी, सेत में मतलब फ्री है वो, बिल्कुल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला कुरिन्थियों, अगर आप पहला कुरिन्थियों 6 को पढ़ेंगे और उसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई है, पहला कुरिन्थियों 6 और उसका 20वां पद, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये जो देह है, इसमें कोई और काम अगर हो रहा है तो परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। हमको जो है रिडीम कर लिया, जैसे ही हम विश्वास करते हैं। देखिए, जो विश्वास करता है, जो नया जन्म में विश्वासी हैं और जो अभी विश्वास में आ रहे हैं, वो लोग के लिए भी आपको दाम देकर मोल ले लिया गया है। अब आपका काम जो है, इस पूरी बॉडी को, अभी हमने पढ़ा ना निर्गमन में कि वो जो स्लेव स्त्री थी उसको जो है छुटकारा मिल गया, मगर अब जिसको वो बेची गई है वो उसकी दास है। हम जो है प्रभु यीशु मसीह के दास है, प्रभु यीशु मसीह में अब्बा परमेश्वर के बच्चे हैं। तो अब हमारा काम एक ही है कि परमेश्वर की महिमा करना अपनी इस बॉडी के द्वारा, बॉडी सोल स्पिरिट, देह प्राण आत्मा के द्वारा। देह लिखा है यहाँ पर, देह जो है ये पूरा पवित्र आत्मा का मंदिर हो गया है। अब आपको खरीद लिया गया है, तो अब आपको उसका महिमा करने के लिए खरीदा गया है, ना कि कोई और काम के लिए। क्योंकि अब अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, अगर आप पाप में लिप्त हैं, तो उसका कंसिक्वेंसेस तो मिलेगा। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा आपको, वो तो रिजल्ट मिलेगा। मगर आपको इस बात को आप भूल गए कि आपको दाम देकर मोल ले लिया गया है। यही बात को ये वचन बता रहा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है, जो व्यभिचार के पाप में डूबी हुई थी, सेक्सुअल इमोरालिटी के पाप में डूबी हुई थी, उनको पौलुस प्रेरित ये बात को बता रहा है। वचन आज हमको ये बात को बता रहा है कि तुमको दाम देकर मोल ले लिया गया, इसीलिए परमेश्वर की महिमा करना है हमको। हमारा काम जो है यीशु मसीह की गवाही देना है, यीशु मसीह का नाम लेना। यीशु मसीह का नाम लेने से हमको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जहां भी, जैसे भी, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, वर्क प्लेस में ये मतलब नहीं है कि आप काम कर रहे हैं और यीशु मसीह के वर्क प्लेस में चुपचाप रहकर आप गवाही दे सकते हैं। अपना वर्क करते हुए आपको अपना वर्क करना, जिसके लिए आपको वहां रखा गया है, परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको वहां रखा है कि आप अपना काम भी करना है। आपको सबसे पहले जिस काम के लिए आपको वहां रखा है, उसके बाद यीशु मसीह की गवाही देने, वो तो उस काम से भी पहले है। मगर आपको चुपचाप रहते हुए भी अपने वर्क को करते हुए यीशु मसीह की गवाही देनी है। ऐसे नहीं कि काम छोड़ के आप यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, वैसा नहीं करना है आपको। जब आप प्रमोशन को लेते हैं, जब आप अचीव करते हैं, किसी जगह पहुंच जाते हैं, या आप में कुछ ऐसी बात दिखती है, यार तुम इतना अच्छा काम कैसे कर लेते हो इतने घंटे तक, तब आपको यीशु मसीह की गवाही देनी है जब आपसे पूछा जाएगा। तो हमको जो है अब परमेश्वर की महिमा करनी है। अगर हम आगे जाएंगे, इफिशियंस 1 और 7 में क्या बात लिखी हुई है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अब ये बहुत जरूरी बात है, अनुग्रह के धन के अनुसार मिला हुआ है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, अनुग्रह के धन के अनुसार। अब ये अनुग्रह का धन जो है, ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अनुग्रह का धन कौन है? परमेश्वर पिता है। जब अनुग्रह का धन जो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर पिता है, इसका मतलब क्या वो गरीब है क्या? गरीब तो नहीं है,
वो तो भाई इतना अमीर है जितना इस दुनिया में कोई अमीर नहीं होगा, इतना अमीर है वो। तो वहां से जो हमको छुटकारा मिल रहा है वो प्रभु यीशु मसीह में मिल रहा है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। यही ये बात को, इस वचन को बोल रहा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। मतलब अनुग्रह का धन, ये बात को ध्यान रखिए, अनुग्रह का धन मतलब वो गरीब नहीं है। आप बोलेंगे कि अगर उसको उसने आशीष दी है, एक्स पर्सन को उसने आशीष दी है, तो वाई पर्सन को वो आशीष नहीं दे सकता, ऐसा है ही नहीं। वो सबको एट अ टाइम आशीष दे सकता है, फिर भी उसके पास इतना बचेगा, क्योंकि वो तो सोर्स है, वही सप्लाई है, वही हमारा सप्लाई है। तो आप इस बात को भूल जाइए कि हमको जो है थोड़ा सा मिल गया, अब हमको और नहीं मिलेगा, अब छुटकारा हमसे नहीं मिल सकता, इतना ही हमको छुटकारा मिला, बस इस हाथ तक ही छुटकारा मिला, पूरा बॉडी में छुटकारा नहीं मिला, उसमें ही हम संतुष्ट हो गए, ऐसा नहीं है। वो सोर्स है। अगर आपको किसी सर्जरी में आप थोड़ा चलने लगे हैं और आप ये बोल रहे हैं, भाई पहली बात तो ये, कोई भी चीज चाहे आप सर्जरी करा रहे हैं उसमें विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, तो आपको उसमें भी चंगाई दी है, मगर संपूर्ण चंगाई दी है, और डिवाइन हीलिंग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, कोई सर्जरी कोई ऑपरेशन नहीं दे सकता। तो जब आप विश्वास कर रहे हैं तो उस अनुग्रह के धन के अनुसार विश्वास करें, यही इस बात को बोल रहा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, मतलब ब्लड। अब आप फिर से वहीं आ जाइए, जो रूट है वो है लहू। उस लहू के द्वारा छुटकारा अपने अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो हमारा जो हीलिंग है, फिर से इस बात को ये वचन बता रहा है, आप और मैं हमेशा इस बात, हमने सिर्फ पुराने हमारे जितने पाप जब मसीह में आने से पहले, यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले जो पाप थे, वहीं तक के हमारे अपराध क्षमा हुए नहीं। अनुग्रह के धन के अनुसार का मतलब ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सारे अपराधों को क्षमा कर दिया उसने। वो गरीब नहीं है, परमेश्वर पिता गरीब नहीं है कि सिर्फ इतना ही अपराध क्षमा किया, उसने सारा अपराध क्षमा कर दिया। मगर अब जो बॉर्न अगेन बिलीवर है, उसके बाद भी वो अगर पाप कर रहा है तो वो बॉर्न अगेन नहीं है। अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है पाप को तो वो बॉर्न अगेन नहीं है। वो गिर सकता है, एक विश्वासी, नया जन्मा विश्वासी गिर सकता है, उसका पैर लग सकता है गोबर में, वो गिर जाएगा, मगर वो कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करेगा दारू पीने का, सिगरेट पीने का। और अगर उससे कहीं ये हो भी रहा है सिगरेट, तो उसको वो चीज काटेगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो उसके अंदर उसको काटेगा, उससे बाहर निकालेगा उसको किसी न किसी तरीके से। पवित्र आत्मा परमेश्वर उसको बताएगा कि तुम जो कर रहे हो गलत है। ये नए जन्मे विश्वासी से क्लियरली पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल, तीनों अपराधों को क्षमा कर दिया। और यही हमको हिम्मत देता है कि और अपराध और पाप हम प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध ना करें, क्योंकि हमारे जितने पाप हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ क्रॉस में प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए। हमारे हर एक अपराधों को उसने क्षमा कर दिया, वो गरीब नहीं है। अब जो है इब्रानी की अगर आप गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 13 पद में क्या लिखा है, गलेशियंस 3:13 में क्या लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। क्रॉस एक ऐसा जगह है, और क्रॉस एक ऐसी जगह है जो श्रापित जगह है, जो बिल्कुल श्राप की जगह है। वहां पर आप जो है इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे अपराधों को, पापों को, बीमारियों को अपने ऊपर, मेरे श्राप को अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि व्यवस्था जो है, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर यहां हो जाना चाहिए, इस बात का आपको विश्वास रखना है और ध्यान रखना है कि अगर 10 आज्ञा पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 10 आज्ञा अगर पालन पूरा करेंगे तो आशीष मिलेगी, और अगर नहीं करेंगे तो श्राप मिलेगा, दंड मिलेगा आपको। और यही श्राप से अब हम लोग जो है 10 आज्ञा को फॉलो नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को जब हम फॉलो, फिर से मैं बोल रहा हूं, नई वाचा है प्रभु यीशु मसीह। जब हम प्रभु भोज में आते हैं तो जो लहू लेते हैं वो क्या है, नई वाचा है, नया न्यू क्रिएशन है, हमारा जो है नई सृष्टि है हम लोग प्रभु यीशु मसीह में। हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो 10 आज्ञाओं को एस्टेब्लिश करते हैं, 10 आज्ञाओं को हम लोग 10 आज्ञा से बढ़कर हम लोग कार्य करते हैं। जब वो बोलता है चोरी नहीं करना, तो हम लोग और देने का काम करते हैं। जब वो बोलता है व्यभिचार नहीं करना, तो हम प्यार करने का काम करते हैं, अपनी पत्नी से अपने समान प्यार रखते हैं। और जब वो बोलता है मूर्ति पूजा नहीं करना, तो हम जो है क्या करते हैं, मूर्ति पूजा का मतलब नहीं है कि मूर्ति की पूजा, इसका मतलब ये भी है कि आप कोई और चीज अपने जीवन में ले आए हैं जो उसका प्रभु यीशु मसीह का जगह ले लिया आपका, वो हम नहीं करते जब हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं।
वही ये बात, ये वचन इसी बात को बोल रहा है कि उस श्राप से भी हमको क्या मिल गया है, छुटकारा मिल गया है। हमको छुड़ा लिया है, कैसे, उस ब्लड पर। और ये ब्लड पर जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, देखिए आप अगर श्राप, श्राप मतलब यहां फिर से वही बात आ गई, श्राप मतलब कर्जे में डूबे हुए हैं आप, कोई तकलीफ में डूबे हुए हैं, कोई चिंता आपको सता रही है, कोई कोई बीमारी आपको पकड़ी हुई है, जकड़ के रखी है, ये श्राप है। ये श्राप का सारा चिन्ह है। ये श्राप में आप फंसे हुए हैं, ये गुलाम बने हुए हैं। एक दवाई को खाना भी कंटिन्यू गुलामी है आपका, उस दवाई से आप गुलाम हो गए। आपको नींद नहीं आ रहा है, इंसोम्निया, आप नींद नहीं आ रहे, दवाई खाने से आपको नींद आ रहा है, मतलब गुलाम है आप किसी चीज के गुलाम हो गए हैं। और उससे आपको छुटकारा मिल गया है प्रभु यीशु मसीह में, इस क्रॉस में। इस, और ये तभी विश्वास, आपके विश्वास उस लहू पर जो प्रभु यीशु मसीह ने बहाया है, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, देयर इज नो रेमिशन ऑफ सिंस, मतलब छुटकारा नहीं है। अब एक एग्जांपल और इसमें अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल सीधा ये है कि मैंने कोई ऑटोमोबाइल खरीदी, और जब मैंने उसे खरीदी तो वो मेरे पास तब तक रहेगी जब तक मैं उसे बेच ना दूं, और वो जब तक मैं उसे बेच ना दूं वो मेरे पास रहेगी, और इटर्नल, मतलब समझ लीजिए मेरे लाइफ तक तो वो रहेगी पूरा, मैं जब तक उसको बेचूंगा नहीं। ठीक वैसे ही ऑटोमोबाइल को जैसे हमने खरीदा और वो हमारे पास है, तो अब हम जो हैं खरीद लिए गए हैं। जब इस बात पर आप विश्वास करते हैं कि जब हम खरीद लिए गए हैं, उस लहू पर विश्वास करते हैं कि हमको प्रभु यीशु मसीह में खरीद लिया गया है, तो हम हमारा काम क्या है, हम किसके दास हो गए, परमेश्वर पिता के हम बच्चे हैं, और उसी की हमको महिमा करनी, उसी की दास है हम, यीशु मसीह में दास हैं उसकी, उसके सर्वेंट है हम लोग। मगर हमको तो सर्वेंट से बढ़कर अपना बच्चा बना लिया प्रभु यीशु मसीह ने। तो अब हमारा काम, जैसे अभी हमने पढ़ा, कि हमको क्या करना है, कि परमेश्वर की महिमा करना है अपनी देह के द्वारा। अगर आप देखेंगे इब्रानी 9 और उसका 14 से 17 पद में क्या लिखा हुआ है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। तब तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाली की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। मतलब कि ये जो लहू है, ये लहू जो है तब तक कार्यकारी नहीं होगा जब तक आप इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान होकर जी उठा है और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है और हमें लेने आ रहा है। जब आप इस बात पे विश्वास करते हैं तब ये कार्यकारी होता है। ये बात बिल्कुल यहाँ इब्रानी की पत्री में साफ साफ इस बात को मेंशन कर रहा है हिब्रूज को लिखने वाला, इब्रानी की पत्री लिखने वाला, कि भाई नई वाचा, कोवेनेंट मतलब क्या होता है, टेस्टामेंट मतलब अगर आप कोई विल बना रहे, वसीयत बना रहे, जब तक वो व्यक्ति जिंदा है तब तक वो वसीयत का कोई मतलब ही नहीं। वो व्यक्ति के मरने के बाद, मतलब उसके लहू जब तक शेड नहीं होगा, जब तक वो मर नहीं जाएगा, तब तक वो वसीयत काम में नहीं आएगी। और ये टेस्टामेंट जो है, ये वाचा जो है, तब तक कार्यकारी नहीं है जब तक कि हम उसके लहू पर मर के जी उठा है, इस बात पर हम जब तक विश्वास नहीं करें तब तक कोई हमारा उद्धार नहीं है, छुटकारा नहीं है, रिडेम्पशन नहीं है प्रभु यीशु मसीह में। और इसी बात को ये वचन यहां बता रहा है कि हमको जो है प्रभु यीशु मसीह ने, देखिए एक बार यहां लिखी है, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना अवश्य है। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। अब यहां पर पद 15 को भी अगर आप देखेंगे, इसी इब्रानी 9 के 15 को, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। एक बहुत जरूरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह समय से बाहर है। मतलब कि पुराने नियम में भी जो हमारे विश्वासी लोग हैं, इब्राहिम पिता को भी मैं अगर हम काउंट करेंगे बेस से, तो इब्रानी 11 को मैं पढ़ रहा हूं, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है इब्रानी 11 में।
इब्रानी की पत्री उसका 11वां अध्याय के इब्रानी 11 और उसका जो है 13 पद, ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। मतलब इब्राहिम पिता ने भी, और जितने भी पुराने नियम में, ये सब भी परमेश्वर पिता के थ्रू उस क्रूस के ऊपर ही विश्वास कर रहे हैं। मतलब क्रॉस जो है आउटसाइड टाइम है। प्रभु यीशु मसीह भी मरने के बाद जो है, जो हेवन है, जो एक ही प्लेस पे था, स्वर्ग और नरक, बस एक सेपरेशन था, तो वो पूरा उठा के लेके पैराडाइज में चला गया। वो पैराडाइज में लेके जा रहा है, मतलब सबको ले गया वो वहां से, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद, उठने के बाद। तो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद ये कार्य जो उन्होंने किया, इसका मतलब ये है अपने साथ उन्होंने जो पुराने नियम में भी जितने सेंट्स हैं, उनको भी जो लोग विश्वास किए, परमेश्वर पिता, वहां परमेश्वर पिता प्रेजेंट है, उनके थ्रू वो वहां पर जब विश्वास कर रहे हैं, तो क्योंकि वहां तो जो लहू बहाया गया, अगर इब्राहिम पिता ने जब अपने बेटे को बहाने के लिए कहा, तो वहां उन्होंने, परमेश्वर पिता ने उपाय किया, यहोवा ईरे, तो वो उपाय जो किया है वो प्रभु यीशु मसीह को किया ना। वो इसी पहाड़ के जो हाई रेंज है, वो उसमें प्रभु यीशु मसीह का कलवरी पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ। तो इसी चीज को, यही बात ये वचन बता रहा है, ये सब विश्वासी की दशा में मरे, विश्वासी की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, उन्होंने पाई नहीं थी, और पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। वैसे ही वो पुराने भी, उनका भी छुटकारा प्रभु यीशु मसीह में ही है, हमारा भी वैसे प्रभु यीशु मसीह में है, जो हम नए नए न्यू क्रिएशन जो अब हम हैं प्रभु यीशु मसीह के बाद, पोस्ट क्रॉस, पोस्ट रिजरेक्शन, तो हमारा भी, और प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले भी जो विश्वास कर रहे हैं, उनका भी उसी पर है। और क्योंकि उन्होंने भी, इब्राहिम पिता को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इब्राहिम पिता एक हम सब विश्वासियों के पिता है, जो बिना व्यवस्था के वहां विश्वासियों के पिता इसीलिए कहलाए गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पिता की आवाज को सुना और उन पर विश्वास किया, और उनके विश्वासी को, उनका जो विश्वास है वही जो है कार्यकारी प्रभु यीशु मसीह के यहाँ क्रूसिफिक्शन जो है, वो ऑटोमेटिकली उस पर विश्वास कर, वो वहां नहीं देख रहे, मगर यही तो बात को लिख रहा है। सो अब ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा कोई वस्तुएं नहीं पाई, उन्होंने नहीं पाई उनको बोला कि तुमको वो कनान में मैं बसाऊंगा, मगर वो कनान, वो प्रतिज्ञा, वहां वो लोग नहीं बसे। वो कनान जो है नया यरूशलेम है, जहां अब हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, वो द्वार पर है। अब एक आखिरी, ये इसमें हमने ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो पुराने जो सेंट्स हैं, पुराने जो विश्वासी, उन लोगों ने भी छुटकारा पाया है, हम तो पा ही रहे हैं, वो लोग भी पाए। अब एक ही छुटकारा बच गया है, एक ही छुटकारा बच गया है, वो भी मिल चुका है, मगर हमको दिख नहीं रहा है, बट हम विश्वास करते हैं। वो है रोमियो 8 उसका 23, 24 और 25। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहरते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। अपनी देह के छुटकारे की मतलब बॉडीली रिडेम्पशन, अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। ये वचन इस बात को क्लियर कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस बात को बता रहा है कि हमारा जो है देह का छुटकारा जो है, उसका हम लोग जो है आशा रखे हुए हैं। मिल तो गया है हमको छुटकारा, बॉडी सोल स्पिरिट, देह प्राण आत्मा, तीनों से हमको छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू से मिल गया है, मगर हम जो है बॉडी रिडेम्पशन को नहीं देखें। इस शरीर के साथ आप और मैं वहां नहीं जा सकते, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते इस शरीर के साथ। पहला कुरिन्थियों, लास्ट वर्स हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 49 से 51। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 49 से 51। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे, वो स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे हम। और प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, वो बिल्कुल द्वार पर है। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। ये वचन सीधा बात बोल रहा है, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब
बदल जाएंगे, हम सब बदल जाएंगे, क्योंकि अब जो है यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। और जो विश्वास नहीं किया, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर इस बात को बोल रहा है कि आप विश्वास करिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा को लीजिए और प्रभु यीशु मसीह को पहन लीजिए, क्योंकि हम सब बदल जाएंगे। अलाइव एंड रिमेन, मतलब जो आज हैं, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आएगा वो बादल पर आएगा और चर्च कलीसिया को, जो विश्वासी है, नए जन्मे विश्वासी, उनको ले जाएगा। हम जो जीवित हैं, हमसे पहले जो सोए हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, वो पहले उठा लिए जाएंगे, वो उनको नया शरीर नया देह मिलेगा और हम जो हैं वो बदल जाएंगे। यही बात लिखी है। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जो जी उठने के बाद उसका जो शरीर था ना, जो दीवार के भी पार हो जाता था, वो शरीर, मगर जो प्रभु परमेश्वर पिता के पास जाने के बाद, रिजरेक्शन संडे, जी उठने के दिन में ही जब कब्र से निकले तो पत्थर को लुढ़काया गया, मगर उसके बाद जब वो ऊपर वहां से आए, वो शरीर की बात यहां कही जा रही है, स्वर्गीय शरीर। तो स्वर्गीय का रूप धारण करेंगे और यही छुटकारा हमारा बचा हुआ है, बॉडीली रिडेम्पशन। मगर ये भी हमको मिल चुका है, इसकी हम क्या कर रहे हैं, आशा लगाए हुए हैं। कैसे? प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए। वो हमारा एक एंकर, वो भी वचन में दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो एक लंगर की तरह हमारा जो है लंगर वहां पर है। एक बात इसमें एक बहुत जरूरी है कि आप उसी रोमियो को, अगर मैं फिर से निकालता हूं रोमियो को, और एक बात लिखी है रोमियो में 8वां अध्याय के 23वें पद में, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। ये आखिरी बात है। आत्मा का पहला फल मतलब क्या होता है? पुराने समय में जब कोई चीज को खरीदना रहता था तो उसका एक टोकन दे दिया जाता था, और आत्मा का पहला फल जो है वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने, मैं तुमको यहां जाने से पहले ही वो बोल दिया था, मैं पवित्र आत्मा दूंगा, वो तुम्हारा सहायक होगा। अब पवित्र आत्मा जिसको मिला हुआ है, मतलब कि जो नया जन्मा विश्वासी है, जो विश्वास करता है, जिसका जन्म हुआ है जल और आत्मा से, वो जो नया जन्मा विश्वासी है, वही विश्वासी जो है उसमें पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर का मतलब वो एक सील है, एक टोकन है, एक आपको जो है टोकन अमाउंट दे दिया गया है। इस बात को जाहिर करता है कि अब जो है जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आएगा तो जो सोए हैं वो जी उठेंगे और हम जो है वो बदल जाएंगे। मतलब बॉडीली रिडेम्पशन भी आपको मिल गया है जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता है। मतलब बॉडीली रिडेम्पशन आपको मिल गया है, वो भी आपको यहाँ पे कंफर्म है, बट आपको दिख नहीं रहा है वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम इसी की तो आशा लगाए हुए हैं। अगर हमको, और इस देह के साथ आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो मांस है ये आदम को जैसे बनाया गया है, जिसमें अब पाप है, इसमें हमेशा आप नहीं भी चाहते तो भी फ्लैश जो है पाप करने की कोशिश करता है, बीमारी है। मगर वो जो देह होगी प्रभु यीशु मसीह की देह, आज जो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई सोने की तकलीफ नहीं है, उसको नींद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है। वो बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल राइचियस है, और बिल्कुल उसमें कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं। वही बॉडी हमको मिलने वाली है, वो बॉडी के साथ ही हम वहां जा सकते हैं। तो यही बात आज हमको पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करें, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह में ही छुटकारा है और किसी में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है, परमेश्वर का पुत्र है, जो यहां आकर व्यवस्था को पूरा किया और व्यवस्था की श्राप से हमको क्रूस में, क्योंकि काट में लटकाया हुआ व्यक्ति हमने पढ़ा ना, श्रापित है, उसने वो सारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया, और सारे श्राप को जब उसने अपने ऊपर ले लिया तो हमको जो अपनी धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा को भी दे दिया जो हमने पढ़ा, और वो सिर्फ यीशु मसीह में। आज जो समय है वो यही समय है कि प्रभु यीशु मसीह में हमको बने रहना है, उसके आने तक। उसका आना निकट है, बिल्कुल द्वार पर है वो, और हमको जो है उसके वचन, विश्वास और प्रेम में उसके आने तक बने रहना है। उसके लिए प्रतिदिन अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगना है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, सप्ताह के पहले दिन के लिए, 28 जुलाई 2024 के लिए, इस जुलाई महीने के आखिरी संडे के लिए मेरे खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। जो वचन का बीज यहाँ से बोया गया है, छुटकारा प्रभु यीशु मसीह में, रिडेम्पशन इज ओनली इन यीशुआ हमाशिया, और ये जब यीशु मसीह के लहू पर हम विश्वास करते हैं तब वो कार्यकारी होता है। आप जी उठे हैं, यीशु अप्पा आप पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के
लहू से हम सब जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, सबको छुटकारा मिल गया है। हमें विश्वास करते हैं कर्जे से छुटकारा मिल गया, हम विश्वास करते हैं हमारी बीमारियों से, कैंसर, डायबिटीज और कोई सर्जरी, ट्यूमर और कोई एडिक्शन, कोई कर्जा और कोई ऐसी तकलीफ जो शरीर में बनी हुई है, कोई दर्द, कोई चलने की तकलीफ, कोई हकलाना, कोई एलर्जी, कोई हैंडीकैप्ड और कोई ऐसा तकलीफ आंखों से दिखता नहीं है, कोई धुंधलापन है और कोई सुनने की तकलीफ और कोई पांचों सेंसर्स में अगर कोई तकलीफ है और भी कोई तकलीफ है जिसका मैंने नाम भी नहीं लिया, वो सारी तकलीफों से आज आपने यीशु के नाम से छुटकारा को दे दिया है और सिर्फ उसके लहू में वो छुटकारा है, विश्वास करते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा इस कलीसिया पर, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सदस्यों पर और जो सुन रहे हैं सबों पर अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए। आपका आना निकट है और विश्वास करते हैं कि आप द्वार पर हैं और जल्द से जल्द हम सबों को ले जाने आ रहे हैं। विश्वास करते हैं आपके आने तक आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहें, ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें दीजिए। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं और ये विश्वास करते हैं ये वचन जो है हम सबों में 100 गुना फल लाया और कोई गलती मेरी और महिमा आपकी है ईश्वर। प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से भारत देश, इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी उतर गई है, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे सारे सदा पीड़ित भाई बहनों पर भारत देश, इंडिया कंट्री के अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए मेरे खुदा और हम सब विश्वासियों पर अपने आशीष दिया विश्वास करते हैं। यरूशलेम इज़राइल में शांति को दीजिए। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज की विधि में आगे बढ़ेंगे और जिनका बैप्टिज्म हो गया वो इस प्रभु भोज को लेंगे, बपतिस्मा को जिन्होंने लिया है। और खासकर आप जो है बपतिस्मा को लिए हैं और उसके बाद आपको जो है वाइन नहीं है तो आप सिंपल फ्रेश वाटर लेकर उसमें अंगूर को धो के निचोड़ सकते हैं, और नहीं है तो फ्रेश वाटर ले सकते हैं। और आज की पकी हुई रोटी, कल की नहीं होनी चाहिए, आज की पकी हुई रोटी 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26 पढ़ के प्रार्थना करिए और प्रभु भोज करिए। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह है, प्रतीकात्मक रूप से। तो रोटी को आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं, ताकत पाए हमारे मंदिर यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें जब तक वह ना आए या जब तक हम जीवित हैं, उसके नाम की गवाही देते रहें और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सकें ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएंगे। धन्यवाद मुक्तिदाता, धन्यवाद प्रभु। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु, इस कटोरे में जो दाखरस है उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रतीकात्मक रूप से। स्वामी यीशु मसीह प्रभु, आपका लहू है, आपने स्वयं कहा यह मेरा लहू है, तो इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे पिए, ताकत पाए प्रभु जी,
और आपके नाम की गवाही को देते रहें, जैसे कि कलाम में लिखा है, जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं, प्रभु जी आपके नाम की गवाही को देते रहे और आत्माओं को प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में ले आ सकें और कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आपके मीठे पवित्र जलाली नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का नाम। एक साथ प्लीज। थैंक यू जी, धन्यवाद धन्यवाद हूँ खुदा को, धन्यवाद। दयालु बाबा आसमानी तमाम आशीषों के लिए जो आज के दिन आपने दिए हैं, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता पिताजी, आज की आराधना में सुबह के आपने सहभागिता प्राप्त करने का सो अवसर दिया, ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त करने का सो अवसर दिया। सबके लिए धन्यवाद देता पिताजी। आपके जीवित वचन को हम लोगों ने प्राप्त किया है, और वचन रूपी रोटी को, और आपके ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त किए हैं, और हमारे मुंजे यीशु मसीह के मांस और लहू को सेवन किए। सबके लिए धन्यवाद 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 देता हूँ, लाखों लाख करोड़ों रुपये। और विनती करता हूँ, बड़े आशीर्वाद दीजिए रब, दयालु बाबा स्वामी कि जीवन भर आपके वचन में बने रहें और हमारे मुंजे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते हुए और आत्माओं को प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में ले आ सके, ताकि वापस माने हमारे मुंजे यीशु मसीह के द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हुआ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। ये जो समय है, आप अपने प्रार्थना को रख सकते हैं कमेंट में लिखकर, चर्च में आपके लिए प्रार्थना कराना है। साथ ही अगर कोई ऑफरिंग देना चाहता है तो कमेंट में लिख सकता है, ये आपका समय है। और दूसरा, आपको ये समय, ये जो समय है, इसमें यह अवसर है, जिन्होंने विश्वास में आना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे वो बनना चाहते हैं, तो वो इस सॉल्वेशन प्रेयर को, उद्धार की प्रार्थना को बोल सकते हैं। साथ ही ये वो जो समय है, इसमें आप जो है, जब आप उद्धार की प्रार्थना बोलते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में, और आपको जब वो गाइड करता है, तो आप बपतिस्मा को भी लें, चाहे जीएस प्रिंस ऑफ चर्च में लें या कहीं भी आप अपने लोकल चर्च में। आइए हम इस सॉल्वेशन प्रेयर को करें। मैं विश्वास करता हूँ, हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। उसने मेरे हर एक अपराधों और पापों को क्रूस में उठा लिया, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पे जा बैठा। वहां से वह मुझे और हम सब विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है और मेरा उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे हर एक अपराधों पापों को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हर एक अपराधों पापों को की क्षमा प्रभु यीशु मसीह में मुझे मिल गई है। मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरी धार्मिकता और पवित्रता है, और ये अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिताजी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए, ये समय है बेनेडिक्शन का। जिन्होंने इस प्रार्थना सॉल्वेशन प्रेयर को लिए किया है, वो अब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे हैं, और अब उन्हें जाकर बैप्टिज्म भी लेना है। आप बैप्टिज्म लीजिए और प्रभु यीशु मसीह में पहन लीजिए प्रभु यीशु मसीह को। आइए, ये जो समय है बेनेडिक्शन का, ब्लेसिंग्स का समय है, आशीष का समय है। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते वो जिस भी अवस्था में है उसमें रहकर आप आशीष को ले सकते हैं। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं
और जितने भी सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।